अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम 6.5 मरले के एक प्लॉट को देखेंगे कि किस तरीके के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है और किस तरीके के साथ ये इसका एलिवेशन बना है। सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी है। अगर आपको भी अपने घर का कोई नक्शा बनवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। ये जो आपके सामने घर है, जिसका एलिवेशन आप देख रहे हैं, ये 6.5 मरले का प्लॉट है, जिसकी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, रेंडरिंग और इसके अलावा प्लानिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। आज हम उनको बारी बारी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्लॉट का जो साइज़ है वो क्या है। उस प्लॉट का जो साइज़ है वो 30 फुट इसका फ्रंट है और 60 फीट इसका पीछे की तरफ है लंबाई। 30 × 60 की लंबाई है, जो तकरीबन 6.5 मरले के प्लॉट बन जाता है। अगर हम जब भी इसके शुरू में बात करें, गेट के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले हमारा कार पोर्च आता है। कार पोर्च बड़ी गाड़ी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तकरीबन 18 फीट जगह खाली है। यहाँ पर बड़ी गाड़ी आराम के साथ खड़ी हो सकती है और 2 बाइक्स। उसके लेफ़्ट साइड पर हमारा जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया आ जाता है। इसमें ड्राइंग एरिया के अंदर हमने सिंगल बेड भी एडजस्ट किया हुआ है। और मज़े की बात यह है, अगर इसके अंदर हमें कोई मेहमान आ गया, उसको रात ठहरनी है, तो वो यहाँ पर इजीली रुक सकता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ड्राइंग एरिया है और इसमें एक अदद जो है हमारा सिंगल बेड भी शामिल है और इसमें अटैच बाथरूम भी शामिल है। आगे हम चलें। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो जो कार पोर्च है वो हमारा रोड से, जो हमारी सड़क है उससे जो 2 फीट ऊपर है, और यहाँ पर 2 स्टेप स्टेयर्स के आ जाते हैं। तीसरा जो हमारा फ्लोर का बन जाएगा, ये जो है कार पोर्च से 1.5 फीट ऊपर है, मतलब कि टोटल 3.5 फीट हाइट है इस घर की रोड लेवल से। जब यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो लॉबी है, छोटा सा एरिया है। यहाँ से हम ऊपर आकर अपने स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाते हैं और यहीं से फिर आगे आए तो लेफ़्ट साइड पर एक स्मॉल बेडरूम है, जो एक नॉर्मल साइज़ का है, 154 स्क्वायर फीट का। उसके सामने ही हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया नॉर्मल साइज़ का है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह और टीवी वगैरह के लिए, टीवी लॉन्च समझ लें इसको, लिविंग एरिया जहाँ पर फैमिली बैठ सकती है, उसके लिए ये नॉर्मल सी स्पेस यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हम अगर आगे आ जाएँ तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक बेडरूम है, जिसके साथ हमने वेंटिलेशन सिस्टम बिल्कुल अटैच है और बड़ा बाथरूम भी इसके साथ अटैच है। इसके अंदर हमने सोफ़ा सेट भी एडजस्ट किया हुआ है, बेडरूम भी है, टेबल भी है, चेयर्स भी एडजस्ट की हुई हैं। उसके सामने, बेडरूम के सामने हमारे राइट साइड पर किचन के जाने की तरफ रास्ता है। यहाँ पर हमारा डिवाइडर है, वॉल डिवाइडर आ जाएगा इस कॉलम बीम के नीचे, और यहाँ पर हमारी जो है वो डाइनिंग टेबल आ गया। यहाँ पर डाइनिंग टेबल से आगे हम आएँ तो हमारे पास किचन आ जाता है, जिसका साइज़ 8 से 10 है। नॉर्मल साइज़ है किचन का, इसमें सारी चीज़ें शामिल आ जाती हैं क्योंकि यही बेसिक और स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके हम अगर आगे जाएं तो हमारा छोटा सा वॉशिंग एरिया है और उससे भी बंदा बाहर दूसरी गली की तरफ चला जाता है। वॉशिंग एरिया ये किचन की दूसरी तरफ निकले तो लेफ़्ट साइड पर मास्टर बेडरूम समझने आ जाता है। इसमें भी एक बेडरूम है, सोफ़ा सेट है, टेबल है और इसके अंदर बाथ भी अटैच शामिल है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, जिसके अंदर हमारे 3 बेडरूम हैं। 3 बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी हैं, एक के साथ नहीं है, और चौथा जो है हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया के साथ जो है हमारा बाथरूम एडजस्ट है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आते ही हमारे पास जो स्टेयर वाला रूम है वो आ जाता है। उससे बाहर की तरफ आए तो हमारे पास छोटा सा टेरेस आ जाता है। मैं आपको टेरेस दिखा दूं, यहाँ पर ये वाला टेरेस आ जाएगा। ये छोटा सा जो टेरेस बना हुआ है, ये हमारा टेरेस सामने की तरफ आ जाएगा। फिर उसके साथ हम टेरेस के साथ लेफ्ट साइड पर हमारा बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही हमारा एक अटैच बाथ आ जाता है। फिर आगे हम जाएं तो लेफ्ट साइड पर एक और बेड है और सामने फिर लिविंग एरिया आ गया। फिर उसी तरह एक और बेड है और उसके साथ अटैच बाथरूम है और हमारा किचन और डाइनिंग टेबल आ गया। लेफ्ट साइड पर एक और बेड और उसके साथ बाथ है। टोटल अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास 6 बेडरूम आ जाते हैं, 7 बेडरूम आ जाते हैं और एक लिविंग एरिया आ जाता है। अगर हम बिलफजन यहाँ पर 6 बेडरूम बनाएं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेडरूम बना दें। अगर हम ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर भी देते हैं तो ये वाला जो है हमारा ड्राइंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी 3 बेडरूम, उसके साथ हमारा एक ड्राइंग रूम है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमारे 3 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम शामिल है।
बाकी डाइनिंग टेबल और सोफा सेट, लिविंग एरिया, वो सारा इसके अंदर शामिल है। ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। आगे हम चलते हैं इसकी ममटी की तरफ। ममटी जो है उसकी हाइट 10 फीट है। पहले हम उसकी आपको एलिवेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर ये ममटी है, इसकी हाइट है 10 फीट है। यहाँ पर हमने डिज़ाइन दिया हुआ है, लूवर्स डिज़ाइन है, निशेस डिज़ाइन है, यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर डिज़ाइन है। ये सारे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों विंडो को सेम स्टाइल दिया हुआ है। ये जो है दोनों विंडो को सेम स्टाइल दिया हुआ है। जो यहाँ पर हमारे पास क्लियर फ्लोर बन जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है। यहाँ पर हम ऊपर बैठने के लिए जगह आसानी के साथ बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसका एलिवेशन आ जाता है। एलिवेशन डिटेल है, ये हमारी निशेस की, हमारी डिज़ाइनिंग की, हमारी बाउंड्री वॉल की। खासतौर पर ये वॉल जो हमने ये वॉल डिज़ाइन की हुई है, ये वाली, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बताऊं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी ये वॉल्स है। यहाँ पर इस वॉल के ज़रिए से हम डिज़ाइनिंग से शो की गई है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 4.5 इंच की दीवार जा रही है, फिर यहाँ पर 9 इंच की जाएगी। ये 9 इंच की थिकनेस के साथ जा रहा है, फिर ऊपर जाकर 13.5 इंच की बन जाएगी। मतलब ये कि यहाँ पर 13.5 इंच की बनेगी दीवार। ये वाला जो दीवार का ये हिस्सा है, ये 13.5 इंच चौड़ाई तक आएगा। ये वाला 9 इंच तक आएगा, ये 4.5 इंच तक आएगा, जिसकी तमाम तर तफसीलात यहाँ पर हमने शामिल की गई है। इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगी। 4.5 इंच की पीछे वाली है, फिर 4.5 इंच की है, फिर 4.5 इंच की है। यहाँ पर उसके साथ हमारे आ जाती है बाउंड्री वॉल और उसके हमारे कॉलम्स आ जाते हैं, और हमारा 10 फीट का जो खुला वो है कार पोर्च के लिए हमारा गेट शामिल है। अगर हम इस पर बात करें कॉर्नर विंडो की, यहाँ पर कॉर्नर विंडो को हमने डिज़ाइन दिया हुआ है। फिर उसके साथ हमारा वही सामने मेन डोर शामिल हो रहा है। यहाँ पर हमने निशी स्टाइल दिया हुआ है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, कार पोर्च जो है वो हमारा रोड लेवल से 2 फीट ऊपर है। जो कार पोर्च से जो हमारा घर है वो हमारा 1.5 फीट ऊपर है। तकरीबन 3.5 फीट जगह जो है वो हमारी रोड लेवल से ऊपर है। यहाँ पर ऊपर हम आ जाते हैं। ऊपर जो है हमारे पास सामने डिज़ाइन आ जाता है। जो छोटा सा टेरेस है उसको इस तरीके के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, इसके अंदर लूवर स्टाइल्स दिए गए हैं। और जैसा कि हम इसको देखते हैं, इसकी यहाँ पर 1 इंच का कट है। फिर इसको मुनासिब 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको अलग रंग से शो किया गया है और इसको दूसरे रंग कलर से शो कर दिया गया। इसके साथ ही हमारी 4 फुट की एक मुकम्मल पट्टी जो कि हमारी टाइल वर्क का होगा इस्तेमाल, उसके थ्रू आउट ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमारे 2 बाथरूम जो हैं जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ऊपर वाली विंडो आ गई, ऊपर वाले इसके स्टाइल्स आ गए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर सीलिंग लाइट की हम बात करें तो सीलिंग लाइट कुछ हमें इस तरीके के साथ रात को नजर आएंगी। यहाँ पर हमने डबल लाइट इस्तेमाल की है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये लाइट्स हैं आपके सामने, ये लाइट्स हैं हमारी मल्टी की आ गई। यहाँ पर ये दूसरी लाइट्स वगैरह सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल की, इस ओवरऑल जो नक्शा है इस पर तकरीबन हम अगर बनाएं भी इसी तरीके के साथ हमारे 7 से 8 दिन आराम से लग जाते हैं। और इसके अलावा हमारी इसकी दूसरी तमाम तफसीलात जो है वो यहाँ पर डिटेल शामिल है। वो ये डिटेल है कि हमने इसको किस तरीके के साथ बनाना है, इस पहले क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, वो सारी मालूमात इसकी मुकम्मल बुक के अंदर शामिल है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारी स्टेट डिटेल शामिल है, यहाँ पर हमारा बीम शामिल है, यहाँ पर हमारा सेप्टिक टैंक जो बनेगा उसकी तफसील शामिल है, यहाँ पर जो हमारा डोर के ऊपर बीम बनेगा, जो मेन गेट है उसकी तफसील हमारी शामिल है। ये हमारी फाउंडेशन वाल है। फाउंडेशन वाल की जो चौड़ाई होगी नीचे 3 फुट होगी, फिर 27, फिर 22, 18, 13 और 9 इस तरीके के साथ हमारी जो है वो हमारी फाउंडेशन बनेगी है। यहाँ पर लेआउट प्लान देखें तो लेआउट प्लान आपको सिंपल से नज़र आएगा, लेकिन ये बनाते वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हमने लेआउट प्लान बनाते वक्त आपको यहाँ पर बता दूँ सेंटर लाइन लगानी होती है। सेंटर लाइन से सेंटर का फासला शो करना होता है। आपने चूने के साथ इसको लाइनें लगानी होती हैं। फिर उस सेंटर लाइन से 1.5 फुट दूसरी तरफ, 1.5 फुट इस तरफ हमने ऑफ साइड फेंकना होता है, जिसकी हमने खुदाई करनी है। जैसा कि मैं आपको 3 फुट का दिखा दूं, ये हमारी सेंटर लाइन है। इन सेंटर लाइन से 1.5 फुट इस तरफ है, 1.5 फुट इस तरफ है। जो हमारी खुदाई होगी इस सेंटर लाइन से 1.5 फुट उस तरफ को होगी, 1.5 फुट इस तरफ को होगी। इसी तरह ये मुकम्मल 3 फुट की खुदाई आगे पीछे चलती चली जाएगी और ये मुकम्मल इस तरह लेआउट प्लान बन जाएगा। आगे डिटेल प्लान ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का ये शामिल है। इसके अंदर तमाम तर तफसीलात शामिल हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस 6.5 मरले प्लॉट की आपने तमाम मालूमात देखी।
अगर आपको भी अपने घर का एक खूबसूरत नक्शा बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।